The length, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figures. तो हमें लेंथ, ब्रेथ और उसकी जो शीट की थिकनेस दे रखी है और एरिया और वॉल्यूम को किस में निकालना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालना है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ शीट, तो लेंथ दे रखी है 4.234 मीटर। ओके, ब्रेथ दे रखी है 1.005 मीटर और उसकी थिकनेस कह लें, हाइट कह लें, गहराई, ठीक है, डेप्थ कह लें। सो इट्स डेप्थ इज गिवन 2.01 सेंटीमीटर। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी दैट ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो वी विल चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर। तो इसमें सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर, ठीक है। सी 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड कर देंगे 100 से। इज इट, देखो 1 मीटर और अपॉन में 100 चला जाएगा तो ये जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। तो इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे, चलो करके दिखा देते हैं, 2.01 और ये अपॉन में 100 करेंगे, ये हमारा मीटर में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेसेस, ठीक है। या तो ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें कि अगर हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करें तो जो है 2 प्लेस जो है डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो 2 प्लेस शिफ्ट करा लेते हैं तो हो जाएगा 0.02 और 0.1। तो डेसिमल हमारा यहाँ पे था 1 to 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया और ये हमारा आंसर आ गया मीटर में, ठीक है। ये सारी जो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस थी वो मीटर में हमने चेंज कर ली। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। अच्छा, आंसर निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है ये देखना कि किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3। तो देयर आर ओनली 3 significant digits in thickness, so our answer will also be in 3 significant digits. अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शीट। अच्छा, ये जो है रेक्टेंगुलर शीट है, लेकिन ये किस शेप में होगी, ये एक क्यूब के शेप में होगी, ठीक है, क्योंकि लेंथ भी दे रखा है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट कह लें, थिकनेस कह लें, दे रखी है। तो 3 चीज़ें दे रखी है। तो एक क्यूबॉइड के शेप की होगी। तो एरिया ऑफ शीट जो निकलेगा वो एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकलेगा, ठीक है। क्यूबॉइड का जो एरिया होगा 2LB प्लस का BH प्लस HL। बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने क्यूबॉइड का एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि L दे रखा, B दे रखा और H दे रखा है। एक रेक्टेंगुलर शीट है लेकिन उसकी थिकनेस भी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज रखे। 2L है हमारे पास 4.234, B है 1.005 प्लस का B 1.005, H है 0.0201 और जगह कम छोड़ी मैंने। और नीचे लिख लेंगे HL। H कितना है, ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। 0.0201 H और L फिर से आ जाएगा 4.234, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, करके देख लेना आप लोग। मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा 4.255 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0202। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
0851 ये कैलकुलेटर से या मैनुअली आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 2 मल्टीप्लाई 4.360, इसको सबको जब ऐड करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा 8.72, और ये हमारा किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है जनरली। अगर ऐसे भी देखें तो L इंटू बी, यानी कि ये दिस इंटू दिस मीटर स्क्वायर में जाएगा, दिस इंटू दिस मीटर स्क्वायर में जाएगा, और फिर इसको भी करेंगे जब मल्टीप्लाई, यहाँ ये मीटर, यहाँ पे मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। और उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं सबसे कम। तो ये हमारा एरिया ऑफ शीट आ गया, ठीक है। ये क्यूबॉइड था। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम भी क्यूबॉइड का ही हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ शीट, वॉल्यूम ऑफ शीट क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, सारी वैल्यूज रख लेंगे। 4.234 मल्टीप्लाई 1.005005 मल्टीप्लाई 0.0201, इसको सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.0855। ओके, राउंड ऑफ कर लिया जाएगा इस तरीके से।